नमस्कार साथियों, हॉर्टिकल्चर डेली डोज एमसीक्यू सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज़ जो विथ सॉल्यूशन चल रही है, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फिग। फिग में किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए है पेनिकल, ऑप्शन बी है रैसिम, ऑप्शन सी है केटकिन या जो ऑप्शन डी है वो है हाइपेंथोडियम। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपेंथोडियम। जो फिग है उसमें हाइपेंथोडियम नाम का प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जो कि क्या है, जो कि साइमोस का है। जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसी का स्पेशल टाइप है। किसका? जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसी का स्पेशल टाइप है। उसी का स्पेशल टाइप्स कौन सा है? तो वो है हाइपेंथोडियम। जो हाइपेंथोडियम है ये क्या है, जो साइमोस है उसी का स्पेशल टाइप है। और ये पाया जाता है कौन से? तो जो मोरेसी फैमिली है, जो मोरेसी फैमिली है उसका जो जीनस है, मोरेसी फैमिली का जो जीनस है, कौन सा जीनस? जीनस फाइकस। जीनस फाइकस में ये पाया जाता है। कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस? तो जो हाइपोथोडियम टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन से जीनस में पाया जाता है? फाइकस जीनस में। फाइकस जीनस में कौन कौन से प्लांट आते हैं? तो आते हैं आपका पीपल ट्री, बनियान ट्री, और कौन सा हमारा फिग। तो ये जो हाइपोथोडियम प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पीपल में पाया जाता है, बनियान ट्री में पाया जाता है और फिग में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, विच इज़ द कलर्ड सीडलेस वेराइटी ऑफ ग्रेप। कौन सी वेराइटी कलर्ड सीडलेस होती है? ऑप्शन ए है थॉमसन सीडलेस, ऑप्शन बी है सोना का, ऑप्शन सी है अनाबे गणेश या ताशे गणेश, या जो ऑप्शन डी है शरद सीडलेस। तो करेक्ट आंसर है हमारा शरद सीडलेस। जो शरद सीडलेस वेराइटी है अंगूर की, ये कौन से प्रकार की है? तो ये सीडलेस कलर्ड वेराइटी। अब अन्य वेराइटियों की बात करें कि कौन सी वेराइटी और है जो कलर सीडलेस होती है। कौन सी वेराइटी कलर्ड सीडलेस है? सबसे पहले बात करेंगे अपन कलर्ड सीडलेस वेराइटी की। कौन सी कलर्ड सीडलेस वेराइटी कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हो गई हमारी शरद सीडलेस। कौन सी? शरद सीडलेस। एक तो ये हो गई शरद सीडलेस। शरद सीडलेस के बाद जो दूसरी है वो है ब्यूटी सीडलेस। कौन सी? ब्यूटी सीडलेस। ब्यूटी सीडलेस। अब बात करते हैं अपन कलर्ड सीडेड। कलर्ड सीडेड, कलर्ड के साथ जिसमें बीज हो, कलर्ड सीडेड वेराइटी। तो जो कलर सीडेड वेराइटी वो है बेंगलोर ब्लू। कौन सी? बेंगलोर ब्लू। ठीक है, बेंगलोर ब्लू। और कौन सी है? गुलाबी। बेंगलोर ब्लू और गुलाबी, ये दोनों वेराइटी कौन सी है? तो ये कलर्ड सीड है। और इसी गुलाबी को मस्कट के नाम से भी जाना जाता है। जो गुलाबी वेराइटी है इसको मस्कट के नाम से भी जाना जाता। अब बात करेंगे अपन वाइट सीडलेस वेराइटी। कौन सी? वाइट सीडलेस वेराइटी। वाइट सीडलेस वेराइटी कौन कौन सी? तो वाइट सीडलेस में जो सबसे पहली है वो है पूसा सीडलेस। कौन सी है? पूसा सीडलेस। पूसा सीडलेस कौन सी है? वाइट सीडेड वेराइटी है। और थॉमसन सीडलेस। और कौन सी? थॉमसन सीडलेस। तो जो थॉमसन सीडलेस है, थॉमसन सीडलेस, जो थॉमसन सीडलेस है वो कौन सी है? ये कलर्ड सीडलेस वेराइटी है। दूसरी है परलेट। अगली कौन सी है? परलेट। तो जो परलेट भी है कौन से प्रकार की है? तो ये भी वाइट सीडेड वेराइटी। अब बात करेंगे अपन वाइट सीडेड वेराइटी की। ये थी सीडलेस वेराइटी। अब बात करेंगे वाइट सीडेड, जिनमें बीज पाए जाते हैं। वाइट सीडेड कौन कौन सी है? तो वो है अनाब ए शाही। कौन सी है? अनाब ए शाही। अनाब ए शाही, जो अनाब ए शाही वेराइटी है ग्रेप की, ये वाइट सीडेड वेराइटी है। कौन सी है? वाइट सीडेड वेराइटी। और दिल खुश, और दिल खुश।
तो जो दिल खुश है ये अनाबे शाही का क्या है, क्लोनल सिलेक्शन है, इसी का क्लोनल सिलेक्शन है, ठीक है, किसका, अनाबे शाही का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिट्रस फ्रूट इज मोनो एम्ब्रियोनिक, कौन सी स्पीसीज सिट्रस की मोनो एम्ब्रियोनिक होती है। ऑप्शन ए है हमारा मैंड्रीन, ऑप्शन बी है सिट्रॉन, ऑप्शन सी है एसिडलाम, या ऑप्शन जो डी है वो है ग्रेप फ्रूट। तो करेक्ट आंसर बनता है सिट्रॉन। जो सिट्रॉन स्पीसीज है जो सिट्रस की, वो कौन से प्रकार की है, वो मोनो एम्ब्रियोनिक है। सिट्रस के अलावा जो प्यूमिलो है, सिट्रस के अलावा जो प्यूमिलो है वो भी क्या होता है, वो भी मोनो एम्ब्रियोनिक होता है। तो प्यूमिलो और हमारा सिट्रॉन ये क्या है, दोनों क्या है, ये मोनो एम्ब्रियोनिक है, दोनों मोनो एम्ब्रियोनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडलेसनेस इन बनाना इज ड्यू टू, बनाना में जो बीज रहित फल बनते हैं वो किसके कारण से बनते हैं। ऑप्शन ए है हमारा वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन बी है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन सी है पार्थेनोजेनेसिस, या ऑप्शन डी है एक्टिव पार्थेनोकार्पी। तो करेक्ट आंसर है बनाना में जो सीडलेसनेस होता है वो होता है किसके कारण से, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण। किसके कारण से, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण ही बनाना में जो, केले में जो सीडलेस फल बनते हैं वो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज कॉमन प्रैक्टिस टू ऑब्टेन बिगर फ्रूट, बड़े आकार के फल प्राप्त करने के लिए फलों में कौन सी क्रिया की जाती है। ऑप्शन ए है हमारा बेंडिंग, ऑप्शन बी है प्रूनिंग, ऑप्शन सी है थिनिंग, या ऑप्शन डी है स्टेकिंग। तो करेक्ट आंसर बनता है थिनिंग। थिनिंग की क्रिया पौधों में या फलों की फसल में बड़े फल प्राप्त करने के लिए की जाती है। थिनिंग में क्या है कि कुछ फलों को तोड़ दिया जाता है, या थिनिंग का मतलब होता है कि जो ज़्यादा संख्या में उनको कम करना, थिन आउट करना, या उनकी संख्या को सिलेक्ट करके कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द बायोफोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट की कौन सी वैरायटी बायोफोर्टिफाइड है। ऑप्शन ए है हमारा मृदुला, ऑप्शन बी है गणेश, ऑप्शन सी है सोलापुर लाल, या ऑप्शन डी है सुपर भगवा। तो करेक्ट आंसर है सोलापुर लाल। जो सोलापुर लाल वैरायटी है पोमग्रेनेट की, कहाँ से डेवलप हुई है, तो ये नेशनल रिसर्च सेंटर जो पोमग्रेनेट का सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ से ये डेवलप हुई है। अब इस वैरायटी की बात करें तो इसमें हाई कंटेंट में क्या है, हाई कंटेंट ऑफ आयरन, इसमें हाई कंटेंट ऑफ आयरन, आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा, हाई कंटेंट ऑफ क्या है, हाई कंटेंट ऑफ आयरन, इसमें आयरन की मात्रा अच्छी खासी है, इसीलिए इसको बायोफोर्टिफाइड कहा जाता है। आयरन कितने, तो 5.6 टू 5 इसमें पाया जाता है। जो आयरन की जो मात्रा है वो है 5.6 से 6.1 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, ठीक है। इसमें जो आयरन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 5.6 टू 6.1 मिलीग्राम इन 100 ग्राम। दूसरा इसमें जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो दूसरा इसमें पाया जाता है जिंक, जिंक की भी अच्छी मात्रा है। तो जिंक जो पाया जाता है इसमें पाया जाता है वो पाया जाता है 0.64 टू 0.69 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, कौन सा, विटामिन सी, विटामिन सी पाया जाता है इसमें लगभग 19.4 टू 19.8 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, मिलीग्राम 100 ग्राम में लगभग 19 मिलीग्राम इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग द रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप, इनमें से कौन सा अंगूर का मूल व्रंत है। ऑप्शन ए है कुक्कुरन, ऑप्शन बी है मुदवन, ऑप्शन सी है डोगरीज, या ऑप्शन डी है पिंक सिलेक्शन। तो करेक्ट आंसर आता है डोगरीज। डोगरीज किसका रूट स्टॉक है, तो डोगरीज अंगूर का बहुत ही फेमस रूट स्टॉक है, और ये साल्ट के प्रति रेसिस्टेंट होता है। किसके इसके प्रति रेसिस्टेंट होता है, तो ये होता है रेसिस्टेंट टू किसके प्रति, एक तो साल्ट के प्रति, साथ ही साथ नेमेटोड और
और फाइलोजेरा के प्रति ये फाइलोजेरा के प्रति भी ये रेसिस्टेंट होता है। और कौन कौन से अंगूर के रूट स्टॉक है, तो वो है डोगरेज के बाद आता है एक 1613, जो 1613 रूट स्टॉक है अंगूर का, ये रेसिस्टेंट टू नेमेटोड होता है, रेसिस्टेंट टू नेमेटोड एंड फाइलोजेरा, ये भी फाइलोजेरा के प्रति रेसिस्टेंट होता है। एक रूट स्टॉक और है जिसको बोला जाता है साल्ट क्रिक भी अंगूर का काफ़ी अच्छा रूट स्टॉक है और ये रेसिस्टेंट टू साल्ट और नेमेटोड। नेमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट होता है। कौन सा? साल्ट क्रिक, साल्ट और नेमेटोड के प्रति। जो 1613 है वो नेमेटोड और फाइलोजेरा के प्रति, और जो डोगरेज है साल्ट, नेमेटोड और फाइलोजेरा के प्रति रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सोनपरी मैंगो हाइब्रिड इज क्रॉस बिटवीन विच वेराइटी ऑफ पेरेंट। जो सोनपरी मैंगो है किनका क्रॉस है? ऑप्शन ए है हमारा अल्फांसो इंटू बनेशन, ऑप्शन बी है नीलम इंटू अल्फांसो, ऑप्शन सी है अल्फांसो इंटू मल्लिका, या ऑप्शन डी है अल्फांसो इंटू दशहरी। तो जो करेक्ट आंसर है कि जो सोनपरी मैंगो है किसका क्रॉस है, तो अल्फांसो इंटू बनेशन का क्रॉस है। किसका? अल्फांसो इंटू बनेशन का क्रॉस है। जिसको क्या, जो सोनपरी, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सोनपरी को हम जानते हैं किस नाम से, इसको गुजरात मैंगो हाइब्रिड 1 के नाम से भी जाना जाता है। जो सोनपरी, इसको गुजरात हाइब्रिड 1, गुजरात मैंगो हाइब्रिड 1 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये क्रॉस किसका है, तो अल्फांसो और बनेशन का क्रॉस है। ठीक है, अल्फांसो और बनेशन का क्रॉस में जो इसमें जो अल्फांसो है वो एज अ फीमेल यूज़ किया गया है। ठीक है, जबकि जो बनेशन है इसको एज अ मेल इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मैंगो सीड लॉस देयर वेबिलिटी विथ इन। जो आम का जो बीज है वो कितने समय में अपनी वेबिलिटी खो देता है या अंकुरण के लायक नहीं बचता? ऑप्शन ए है हमारा 1 to 2 वीक्स, ऑप्शन बी है 6 to 8 वीक्स, और जो ऑप्शन सी है वो है 4 to 5 वीक्स, और जो ऑप्शन डी है वो है 9 to 10 वीक्स। तो करेक्ट आंसर है इसका 4 to 5 वीक्स। तो जो आम की जो सीड की जो वेबिलिटी होती है वो होती है 4 से 5 सप्ताह। इसके बाद की जो सीड है इसका जर्मिनेट नहीं हो पाता या आसानी से जर्मिनेट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पूसा बीटा केसरी 1 इज बीटा कैरोटीन रिच वेराइटी ऑफ। जो पूसा बीटा केसरी है जिसमें बी कैरोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, किसकी किस्म है? ऑप्शन ए है कैबेज, ऑप्शन बी है कॉलीफ्लावर, ऑप्शन सी है कैरोट, या ऑप्शन डी है बीटरूट। तो करेक्ट आंसर बनता है पूसा बीटा केसरी किसकी वैरायटी है, तो ये कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। प्योर लाइन सिलेक्शन से निकली है। कौन सी मेथड से निकली है, तो प्योर लाइन सिलेक्शन से ये में जो वैरायटी डेवलप की गई है। ठीक है, कब निकली है, तो इसका जो रिलीज ईयर है वो है 2015। कॉलीफ्लावर की वैरायटी जिसमें बीटा कैरोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, AVRDC इज नोन एज। AVRDC को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर, ऑप्शन बी है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, ऑप्शन सी है एशियन वेजिटेबल सेंटर, ऑप्शन जो डी है वो है वर्ल्ड कोल क्रॉप सेंटर। तो करेक्ट आंसर है इसका वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर। जो AVRDC है इसको वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर के नाम से जाना जाता है। AVRDC क्या है, तो AVRDC का फुल फॉर्म है एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है,
AVRDC, जिसको एशियन वेजिटेबल रिसर्च सेंटर के नाम से पहले जाना जाता था, अब इसको वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर वो है कहाँ, वो है सनहुआ ताइवान। कहाँ है, ताइवान में। ठीक है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो वो है ताइवान में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, इंसेक्ट वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। जो टोमेटो का जो लीफ कर्ल होता है वो किसके द्वारा प्रसारित होता है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए है थ्रिप्स, ऑप्शन बी है वाइट फ्लाई, या ऑप्शन सी है लीफ होपर, और जो ऑप्शन डी है वो है एफिड। तो जो लीफ कर्ल टोमेटो लीफ कर्ल का जो वेक्टर है, जो फैलाने का जो कार्य करता है, वो करता है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई के द्वारा ही जो टोमेटो का लीफ कर्ल वायरस है उसको फैलाया जाता है। इसको सिल्वर लीफ वाइट फ्लाई भी कहा जाता है। इसको सिल्वर लीफ वाइट फ्लाई भी कहा जाता है। और अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, वैज्ञानिक नाम की बात करें, तो बेमेसिया टेबेसी। क्या, बेमेसिया टेबेसी। बेमेसिया टेबेसी इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जिसको सिल्वर लीफ वाइट फ्लाई भी कहा जाता है। और वाइट जो लीफ कर्ल वायरस फैलाने का काम करता है किसमें, टोमेटो में। अगला प्रश्न आता है, अर्का पीताम्बरीस। अर्का पीताम्बर किसकी वेराइटी है, या जो ऑनियन की वेराइटी है तो किस प्रकार की वेराइटी है। तो अर्का पीताम्बर ऑनियन की वेराइटी है। तो ऑनियन में भी येलो कलर ऑनियन वेराइटी, वाइट कलर ऑनियन वेराइटी, ऑप्शन सी है रेड कलर ऑनियन वेराइटी, या ऑप्शन डी है खरीफ ऑनियन वेराइटी। तो करेक्ट आंसर बनता है ये है येलो कलर ऑनियन वेराइटी। किसकी, ऑनियन की येलो कलर की वेराइटी है, जिसमें जो बल्ब जो कंद बनते हैं वो राउंड शेप के बनते हैं। और एक और आता है, ये तो अर्का पीताम्बर किसकी है, ऑनियन की। उसी प्रकार एक आता है पूषा पीताम्बर। पूषा पीताम्बर, तो पूषा पीताम्बर किसकी वेराइटी है, तो पूषा पीताम्बर वेराइटी है मैंगो की। पूषा पीताम्बर मैंगो की वेराइटी है। और किस किस का क्रॉस है, तो ये है पूषा पीताम्बर आम्रपाली और किसका क्रॉस है, तो ये आम्रपाली और लाल सिंदूरी का क्रॉस है। आम्रपाली और लाल सिंदूरी का क्रॉस है। कौन सी, पूषा पीताम्बर वेराइटी। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लावर्स बिलोंग टू एस्टेरेसी फैमिली। इनमें से कौन सा फ्लावर है जो एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है डायंथस, ऑप्शन बी है गोल्डन रोड, ऑप्शन सी है जेरेनियम, या ऑप्शन डी है गाइपोसोफिल। तो करेक्ट आंसर है इसका गोल्डन रोड। जो करेक्ट आंसर है गोल्डन रोड, या एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और फ्लोवरिंग प्लांट है। ठीक है, येलो कलर का फ्लोवरिंग प्लांट है। ये आपको दिख रहा है, ये गोल्डन रोड है और ये फ्लोवरिंग प्लांट है। फ्लोवरिंग प्लांट है जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें जो डायंथस है, कौन सा, डायंथस, और जो गोसोफिल है, कौन सा, गाइसोफिल। डायंथस और जो गाइसोफिल है, तो ये दोनों कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों बिलोंग करते हैं कौन सी फैमिली से, तो ये दोनों बिलोंग करते हैं कैरियोफाइलेसी। कैरियोफाइलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं दोनों। और जबकि जो जेरेनियम है हमारा, जेरेनियम बिलोंग करता है जेरेनियसी फैमिली से। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये जेरेनियसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, जेरेनियसी। ठीक है, जबकि जो डायंथस और गाइसोफिल है ये कैरियोफाइलेसी, गोल्डन रोड एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लीड टू इंटरनल क्लोरोसिस एंड रेड्यूस लीफ साइज इन जरबेरा। जो जरबेरा में कौन सी डिसीज, एक तो इंटरनल क्लोरोसिस और जो लीफ साइज का कम होना किसके कारण से होता है, या कौन से जो पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा जिंक, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है आयरन, या ऑप्शन डी है बोरॉन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है, वो है आयरन। जो जरबेरा है उसमें इंटरनल क्लोरोसिस और जो लीफ साइज का कम होना किसके कारण से होता है, तो वो होता है आयरन की
कमी से। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।